प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने हॉस्पिटलों में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल प्रशासन को ध्यान देना होगा। ओपीडी सेवा के लिए सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीज, उनके तीमारदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार ही हॉस्पिटल आ सकेगा। दोनों को मास्क पहनना होगा। 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, गर्भवती महिला, बच्चों को बिना ज़रूरत के लाना सख्त मना है। जिन मरीजों को सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होगी, उन्हें अलग कमरे में बैठाया जाएगा। वहीं इलाज, जांच की सुविधा दी जाएगी। पंजीकरण काउंटर पर पर्चा बनाने वाले डॉक्टरों को, कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना होगा। जहां ओपीडी में ज़्यादा मरीज आते हैं, वहां एक से अधिक पंजीकरण काउंटर बनेंगे। मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोगियों को सरकारी अस्पताल में 1 महीने की दवाई दी जाएगी, जिससे कि उन्हें बार बार हॉस्पिटल न आना पड़े। प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 1 या 2 चिकित्सक वाले प्राइवेट अस्पतालों में सभी प्रकार की ओपीडी सेवा शुरू की जाएंगी। रोगियों को पहले से ही डॉक्टर समय देंगे। 1 घंटे में 4 से 5 मरीज ही ओपीडी में दिखा सकेंगे। निजी अस्पताल में मरीज तीमारदार की स्क्रीनिंग के साथ अलग अलग टीम गठित की गई हैं। अस्पताल को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार लौटे उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछ रही हैं, उनको ट्रैक कर रही हैं और उस क्रम में अब तक 16,75,579 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया गया है और इनमें से 1,463 लक्षणों वाले मिले हैं, जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम या ज्वर या सांस फूलने की शिकायत इत्यादि की बात आई। आशा वर्कर्स ने उससे सूचित किया और उस सूचना के आधार पर इन लोगों के सैंपल्स लेकर उसकी जांच की जा रही है। अब तक 1017 लोगों के जांच के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें 164 कोविड पॉजिटिव मिले और 853 कोविड नेगेटिव मिले हैं। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 18,070 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया, जिसमें 5,778 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट के एरियाज़ हैं और 12,292 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज़ हैं, जिनमें सर्वेलेंस का कार्य किया गया है। अब तक 1,23,982 टीम दिवस के माध्यम से 93,42,785 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 4,76,56,168 लोग रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में सर्वेलेंस में लोगों को लिया गया है। प्रदेश में कोविड के साथ साथ जो कोविड केयर है, उसमें आप जानते हैं कि हमारी एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 1,01,236 बेड्स की व्यवस्था की है और ये व्यवस्था 563 फैसिलिटीज़ में है। 563 इसके लिए फैसिलिटीज़ चिन्हांकित हैं, जिनमें ये बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अगर जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वैसे वैसे हम इन जो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको हम वैसे वैसे स्टार्ट करेंगे। वैसे इस समय इनमें से 139 फैसिलिटीज़ में मरीजों को रखा गया है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 5,259, वो प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में हैं और 139 फैसिलिटीज़ में उनको रख के उनका इलाज हो रहा है। इसके अतिरिक्त कोविड केयर के अतिरिक्त ये भी अत्यंत ज़रूरी है कि नॉन कोविड केयर भी लोगों को मिलता रहे और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश थे कि हमको लोगों को नॉन कोविड केयर, यानी जो कोविड के पेशेंट नहीं हैं बल्कि अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें भी आकस्मिक सेवाएं और आवश्यक सेवाएं अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। और उसके क्रम में न केवल शासनादेश किया गया, जिसमें आकस्मिक सेवाएं और आवश्यक सेवाएं और जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं जिसको आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, जैसे गॉल ब्लैडर का है वो आप किसी भी समय कराते हैं, लेकिन जो इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं उनको भी
शासनादेश के द्वारा उनको भी अनुमन्य कर दिया गया है, वो भी प्रदेश में चल रहे हैं सब जगह। और जो उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे टीबी के मरीज़ हैं या HIV के मरीज़ हैं या और जो NCD क्लिनिक्स हैं, उन सब को भी चलाने की अनुमति शासनादेश के द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। केवल अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि जो मेडिकल इन्फेक्शन से ये कोरोना वायरस का स्प्रेड न हो, इसके लिए सभी निजी चिकित्सालयों को प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया गया, उनको पूरा प्रोटोकॉल भी उपलब्ध करवाया गया। उस क्रम में 3 जूम सेशन के माध्यम से 2500 से अधिक नोट्स पर उनका प्रशिक्षण किया गया। उसके बाद जनपदों में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा वहाँ जो अस्पताल जो चलाने के इच्छुक थे, शुरू करने के इच्छुक थे, उनके एक नोडल अधिकारी को उसका प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने फिर अपने स्टाफ को प्रशिक्षित किया। इस प्रकार से यह कार्य लगातार हो रहा है। जितने भी सरकारी जिला चिकित्सालय हैं, संयुक्त चिकित्सालय हैं, महिला चिकित्सालय हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन सब में जो नॉन कोविड केयर, इमरजेंसी, एसेंशियल और अन्य सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा अब इस जो सूचना हमारे पास है उसके अनुसार प्रदेश के 3324 निजी चिकित्सालयों में भी, निजी नर्सिंग होम में भी ये सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। जो हमारे प्रदेश में एक जो कम्युनिटी सर्वेलेंस का मॉडल बनाया गया, वो एक अच्छा मॉडल निकल कर आया है, जिसमें ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने में आई है, संक्रमण को नियंत्रित करने में और लोगों को जागरूक करने में। जो हमने लगातार IEC किया, उनसे संवाद किया, उसका ये परिणाम हमको देखने में आ रहा है कि जो संक्रमण है उसका विशेष विस्तार नहीं हुआ है। और ये लोगों के जागरूक रहने से और सतर्क रहने से भी ऐसा संभव हो सका है कि इतने बड़े प्रदेश में संक्रमण की संख्या अभी तक, जब हर जगह हम देख रहे हैं कि संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, अभी भी हमारे यहाँ संक्रमण नियंत्रित है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ के जनता का जागरूक रहना भी रहा है और उन्होंने उन 3 चीज़ों को अपनाया है जिससे कि हम संक्रमण से अपना बचाव करते हैं, जिसमें साबुन पानी से हाथ बार बार धोते रहना और अपने मुंह और नाक को फेस मास्क से, दुपट्टे से, रुमाल से, गमछे से कवर करके रखना और उसके साथ ही साथ सार्वजनिक स्थलों पर जब भी जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखना। इस प्रकार से इन चीज़ों का पालन करके लोगों ने संक्रमण को नियंत्रण में रखा है। और मेरी पूरी ऐसी मेरी आशा है और आपसे अपेक्षा है, आपसे अनुरोध है कि हम और आप मिलकर के इस संवाद को, इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं और लोग इन 3 तरीके हैं, इनको अपना करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ें, संक्रमण को नियंत्रित रखें और प्रदेश में संक्रमण जो है इसको बिल्कुल ही हम खात्मे की ओर ले जाएं।